ओरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, सुबह-सुबह आपका बहुत-बहुत स्वागत है। भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, पटना के बापू परीक्षा सेंटर की बीपीएससी 17वीं प्रारंभिक परीक्षा गड़बड़ी के कारण कैंसिल हो गई। एग्जाम की नई डेट बाद में तय की जाएगी। हालांकि ये पेपर लीक का मामला नहीं है। वैसे देखा जाए तो बीते 4 सालों में शायद ही कोई ऐसी परीक्षा है जो बिना गड़बड़ी के हुई हो। सोमवार को आर्थिक अपराध इकाई के डीआईजी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने बताया कि 2012 से अब तक के 10 पेपर लीक मामलों की जांच की जा रही है। 545 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जांच जारी है। यूपीएससी और आईआईटी परीक्षा को छोड़ दें तो बिहार में बीपीएससी, शिक्षक बहाली, सिपाही बहाली या राज्य स्तर की कोई भी परीक्षा हो, उसके क्वेश्चन पेपर पहले ही बाहर आ जाते हैं। इसके लिए प्रति कैंडिडेट मोटी रकम ली जाती है। पुलिस के आला अफसर कहते हैं, परीक्षा माफिया का कनेक्शन झारखंड, यूपी, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान समेत कई राज्यों में फैला है। सरकारी इंटेलिजेंस और उनके तंत्र के फेल होने से परीक्षा माफिया और उनसे जुड़े लोगों के कदम बढ़ते जा रहे हैं। माफिया को प्रिंटिंग प्रेस में क्वेश्चन पेपर तक के छपने, उसे रखने और उसके ट्रांसपोर्टेशन तक की पूरी जानकारी होती है। बिहार में परीक्षा माफिया का बड़ा नेटवर्क काम कर रहा है। कोचिंग के एक्सपर्ट और पुलिस सूत्रों ने बताया, पहले इनका कारोबार 200 से 300 करोड़ रुपए का था, जो अब बढ़कर 500 करोड़ रुपए से ज़्यादा का हो चुका है। परीक्षा माफिया और पोस्ट के हिसाब से कैंडिडेट्स को एग्जाम में शामिल करवाते हैं और उन्हें क्वेश्चन पेपर एग्जाम के पहले अवेलेबल करवा देते हैं। मानवजीत सिंह ढिल्लों ने बताया कि 2012 से लेकर अब तक 10 पेपर लीक मामलों की जांच की गई है, जिसमें 545 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है, जिनमें 249 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट भी दायर की गई है। बिहार में पेपर लीक मामलों को देखते हुए मॉडल एक्ट 2024 लाया गया था, जिसके बाद सीएचओ पेपर लीक के सामने आया। इस मामले में आरोपियों पर इसी एक्ट के तहत धारा लगाया गया है। बिहार सरकार की ओर से जो एजेंसियां परीक्षा लेती हैं, उनको ईओयू कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर रही है। अब ईओयू परीक्षा शुरू होने से पहले ऑनलाइन सेंटर्स की जांच करेगी। उसके कंप्यूटर से लेकर सर्वर तक की जांच होगी। परीक्षा कराने वाले संस्थान या सेंटर्स की संलिप्तता पेपर लीक मामले में पाई जाएगी तो उनकी चल अचल संपत्ति भी जब्त की जाएगी। 2005 से बिहार में पीएमएलए एक्ट लागू है। पिछले 10 सालों से 12 सालों में जो भी पेपर लीक के मामले सामने आए हैं, इसमें संगठित होकर जो लोग भी शामिल हुए हैं, इन लोगों की संपत्ति भी जब्त की जाएगी। ढिल्लों ने बताया, अब तक जितने प्रश्न पत्र लीक हुए हैं, उनमें शामिल 170 आरोपियों का डेटाबेस तैयार किया गया है। बिहार के अलावा उत्तर प्रदेश, झारखंड, हरियाणा, गुजरात और महाराष्ट्र पुलिस से डिटेल लेकर प्रोफाइल तैयार किया गया है। इसमें लोक सेवक और गैर लोक सेवक शामिल हैं। लोक सेवक के ऊपर पीसी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया, वहीं गैर लोक सेवक के मामलों में नए मॉडल एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। आर्थिक अपराध इकाई संजीव मुखिया को तलाश रही है। सोमवार को उसकी गिरफ्तारी पर रोक हटने के बाद ईओयू ने कहा कि वो हमारे राडार पर है, उसकी संपत्ति भी जब्त की जाएगी। संजीव पहले सबसे बड़े परीक्षा माफिया रंजीत डॉन के लिए काम करता था, लेकिन पैसे कमाने का ऐसा चस्का लगा कि खुद बिहार का सबसे बड़ा माफिया बन गया। नालंदा जिले के यारपुर बलवापर गांव का रहने वाला और नूरसराय के नालंदा कॉलेज ऑफ हार्टिकल्चर में टेक्नीशियन का जॉब कर रहा था। वह सेटिंग और पेपर लीक के गोरख धंधे के जरिए करोड़ों रुपए की संपत्ति का मालिक बन गया। उसकी संपत्ति पटना के अलावा दूसरे बड़े शहरों में भी नीट यूजी पेपर लीक मामले में नाम आने के बाद से ही फरार है। नीट पेपर लीक केस में जब आर्थिक अपराध इकाई की टीम जांच कर रही थी, तब यह गुजरात में छिपा था, मगर जब केस सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया गया तो यह नेपाल भाग गया। संजीव के खिलाफ आर्थिक अपराध इकाई में 3 केस दर्ज है। दूसरा, अतुल वत्स जहानाबाद के बंधुगंज का रहने वाला है। पहले यह परीक्षाओं में स्कॉलर बैठाता था, फिर ऑनलाइन परीक्षा में सिस्टम हैक करने लगा। 2017 में नीट पीजी का पेपर लीक किया। इसके बाद से लीक का सिलसिला शुरू हो गया। अतुल पटना, दिल्ली, राजस्थान में भी जेल जा चुका है, अभी फरार है। यूपी पुलिस में सिपाही बहाली की परीक्षा के पेपर लीक में माफिया रवि अत्री के पकड़े जाने के बाद अतुल वत्स का नाम सामने आया था। इस मामले के पहले से ही वत्स बिहार पुलिस की राडार पर है। माफिया नंबर 3 विशाल चौरसिया
बीपीएससी टीआरई 3 शिक्षक भर्ती परीक्षा के पेपर लीक मामले में गिरफ्तार विशाल कुमार उर्फ विशाल चौरसिया पहले ग्रामीण कार्य विभाग के प्लानिंग डिवीजन 2 में डिविजनल अकाउंट के पद पर था। यह हाजीपुर का रहने वाला है। इससे पहले पिछले साल उसने उड़ीसा एसएससी का पेपर लीक किया था। इस कांड का भी मास्टरमाइंड था। वैसे 2012-13 में सेंट्रल एसएससी की परीक्षा ये खुद पास कर चुका था। इसके बाद 2014 से 16 तक दुर्गापुर में टैक्स असिस्टेंट के पद पर काम भी कर चुका है। फिर सीजीएल की परीक्षा पास कर एजी ऑफिस में डिविजनल अकाउंट के पद पर ज्वाइन किया। इस तमाम मामलों पर बीपीएससी पेपर लीक मामले में पटना के 3 कोचिंग संस्थान भी ईओयू के राडार पर हैं। पेपर लीक में शामिल संस्थानों के खिलाफ कई सबूत मिले हैं। ईओयू की ओर से जल्द ही वारंट की कार्रवाई भी शुरू की जाएगी। ईओयू के डीआईजी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पेपर लीक में नालंदा के कई लोग शामिल हैं। आरोपियों का प्रोफाइल तैयार किया जा रहा है। इन लोगों के सहयोगी कौन है, उनका फैमिली ट्री क्या है, ये लोग किस किस मामले में शामिल हैं, सब जांच हो रहा है। डीआईजी ने कहा कि नीट पेपर लीक के मास्टरमाइंड संजीव मुखिया की गिरफ्तारी पर रोक हटा दिया गया है। परीक्षा लीक मामले में किसी भी शख्स का नाम सामने आता है तो फिर उसकी पूरी संपत्ति की जांच की जाएगी। आरोपी शख्स या संस्थान को 10 साल की सजा और 1 से 10 करोड़ तक के फाइन भी वसूले जाएंगे। संजीव मुखिया एक सरकारी कर्मी भी रहा है। चल और अचल संपत्ति की जानकारी इकट्ठा की गई है। जांच में पता चला है कि संजीव ने अवैध तरीके से संपत्ति बनाई है। 11.5 लाख रुपए, 8 प्लॉट और फ्लैट के साथ 12 बैंक खातों के पासबुक को जब्त किया गया है। संजीव मुखिया के खिलाफ आगे की कार्रवाई की जा रही है। ईओयू के डीआईजी ने कहा कि नीट, बीपीएससी समेत कई परीक्षाओं के पेपर लीक हुए जिसमें संजीव मुखिया पर डीए का केस दर्ज किया गया था। इस वजह से 6 महीने से ऊपर कार्रवाई पर रोक लगाई गई थी। ईओयू ने संजीव के खिलाफ भी कई सबूतों को कोर्ट में पेश किया, जिसके बाद कोर्ट ने गिरफ्तारी पर लगे रोक को हटा दिया है। कोर्ट में संजीव के खिलाफ वारंट और कुर्की की कार्रवाई के लिए आवेदन दिया गया है। मानवजीत सिंह ढिल्लों ने बताया कि ईओयू ने 2012 से लेकर अब तक कई मामलों में कई आरोपियों को गिरफ्तार किया है और कई आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर किया गया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या ईओयू इन तमाम मामलों में एक्टिव मोड में आके सभी लोगों की गिरफ्तारी जल्द से जल्द कर पाती है या फिर यह पूरा मामला फिर से एक बार ठंडे बस्ते में पड़ जाता है। देखते रहे भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816